प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्न कौन सा संसाधन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को हमारा वृहत जल की उपस्थिति के कारण कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अरे अरे अरे, सर जी ने क्या खा लिया आज? तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा क्या एमसीक्यू थे हमारे, जो शुरू के ऐसे ऐसे भयानक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो अब मैं देखिए लेशन कौन सा आपको बता दूं। लेशन का नाम हमारा संसाधन एवं विकास। ये लेशन हम लोग करने वाले हैं, जो कि हमारा आईसीआर टेक्नीशियन की जो बुक है उसी से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ये आपके लिए मैं पहले थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन कराने वाला हूँ कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, एग्जाम से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका कोर्स मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा लेशन का जो नाम है हमारा वो है संसाधन एवं विकास। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको थ्योरी अच्छे से तैयार नहीं है तो आप लोग एक भी एमसीक्यू नहीं लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज के हमारे देखिए टॉपिक क्या है, संसाधन एवं विकास है हमारा। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो पहला नहीं देखा है जिसमें मैंने करा रखा था कृषि एग्रीकल्चर से, उसमें भी आपके टॉपिक में जो हमारा सिलेबस है वो दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाके वहाँ से कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें दे रखा है संसाधन। संसाधन क्या होता है हमारा? अब संसाधन की बात कर रहा है तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन संसाधन से निकल के एक क्वेश्चन जरूर आएगा हमारा। तो ठीक है, ये हमारी क्या थ्योरी थी, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है इसमें कई प्रकार की क्या प्रत्येक वस्तुएं हमारी जो आवश्यकताओं क्या करती हैं, पूरा करती हैं, और जिनको बनाने के लिए हमारी क्या प्रौद्योगिकी की उपलब्धता है हमारी, जो आर्थिक रूप से संभव या सांस्कृतिक रूप से मान्य है, इसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब इनके टाइप्स पढ़ते हैं। संसाधन के हमारे टाइप्स क्या क्या है हमारे। फ्रेंड देखिए, मैं आप लोग कितना अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये बुक में काफ़ी जो धुंधला टाइप का दिख रहा, दिख नहीं अच्छा सा साफ नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या किया है, बहुत अच्छे से कोशिश करी कि आपको मतलब इसमें से लेशन में डिक्टो मतलब अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी बट ठीक है, बस आप लोग ये है कि शेयर वगैरह कीजिए करिए। ठीक है, चलिए इसमें देखा है हमारा कि संसाधन के प्रकार क्या हमारे। देखिए संसाधन के प्रकार क्या हमारे, इसमें पहला इसमें कि संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। यानी कि संसाधन हमारे विभिन्न प्रकार के। अब संसाधन हमारे कौन कौन से प्रकार के हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे। तो देखिए, अब पहला इसमें दे रखा है उत्पत्ति के आधार पर हमारा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो ये हमारा एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है हमारा अजैव संसाधन। कन्फर्म है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हमारा। अब दूसरा क्या लिखा है, समायत्ता के आधार पर एक होता है नवीकरणीय योग्य, एक होता है अनवीनीकरणीय योग्य। तो यहाँ से फ्रेंड इतना कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन बना के दे देते हैं और कहते हैं इनमें से कौन सा नवीकरणीय नहीं है हमारा। तो यही जब हमारे टॉपिक ही नहीं तैयार हैं तो चाहे जितने आप क्वेश्चन कर लो एमसीक्यू, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले थ्योरी करिए और बाद में इसके कम से कम 50 से 60 एमसीक्यू करा दूँ, चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए दूसरा क्या है, इसमें स्वायत्ता हो गई। अब दूसरा लिखा है स्वामित्व के आधार पर। सर जी स्वायत्ता स्वामित्व क्या, ये शब्द क्या क्या दे रखे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए हमें। देखो मतलब जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी परिभाषा दी और दूसरे आए तो उन्होंने अपनी परिभाषा दी। इसी प्रकार ये एक स्वामित्वता के आधार पर, एक हमारा क्या स्वामित्व के आधार पर है। अब इसमें स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत हो गए, समुदाय हो गए, राष्ट्रीय हो गए और अंतर्राष्ट्रीय हो गए। अब देखिए समायत्ता में क्या था, नवीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन, मतलब जो नए हैं और जो हमारे क्या पुराने हैं, तो ये इनके अंतर्गत आते हैं। और स्वामित्व के आधार पर जो हमारे व्यक्ति और समुदाय में ये जो हमारे पाए जाते हैं हमारे, तो ये हमारे स्वामित्व के आधार पर है हमारे। चलिए इसमें अगला क्या है हमारा, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर देखिए क्या है, पहला होता है संभावी, दूसरा होता है हमारा विकसित भंडार और तीसरा क्या होता है संचित कोष हमारा। ये होता है हमारा विकास के स्तर पर हमारा। अब चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या क्या टाइप हमारे क्या क्या है हमारे। तो पहला है हमारा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार में पहला क्या हमारा देखिए जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल पर
मिलते हैं, यानी कि जैव मंडल पर जो स्थित होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। अब इनके हमारे एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं हमारे, अब जैसा हो गया मनुष्य, क्या मनुष्य हमारा धरती पर नहीं मिलता है, भाई मिलते हैं, तभी तो लोग रहते हैं हम लोग। वनस्पति, मछलियां, प्राणी जगत, पशुधन आदि, तो यही सब तो हमारे क्या है, हमारे जैव संसाधन है। और जैव संसाधन होते भी क्या है, जिनके अंदर क्या जीवन पाया जाता है, वही हमारे क्या जैव संसाधन भी कहलाते हैं हमारे। चलिए इसमें अगला क्या हमारा अजैव संसाधन क्या क्या होता है। तो अजैव संसाधन क्या होता है भाई, ध्यान सुनिएगा आप लोग। अजैव संसाधन वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है हमारा, उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर। अब भाई इनमें क्या जीवन पाया जाता है, कि जीवन हमारा नहीं पाया जाता, लेकिन ये हमारे क्या हमारे पृथ्वी पर स्थित तो होते हैं, लेकिन हमारे क्या संसाधन है। कैसे संसाधन, अजैव संसाधन। तो आपके ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, तो साफ साफ आप लोग याद रखिएगा, जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता वो हमारे क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं हमारे। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला इसमें क्या है हमारा, कि साम्यता के आधार पर। अब साम्यता के आधार पर क्या है हमारा, इसमें नवीकरणीय योग्य संसाधन, जैसे कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु आदि। फ्रेंड्स कन्फर्म है, यहाँ से आपका क्वेश्चन 101% बनता है हमारा, कि इनमें से देखिए नवीकरणीय संसाधन कौन से, ये आता पूछे, ये पूछता है कि नवीकरणीय संसाधन कौन से। तो डेफिनेशन आप लोग याद रखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, यानी यांत्रिक क्या होता है, यानी यंत्र के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, नवीकृत मतलब नए बना सकते हैं, और पुनः उत्पन्न मतलब कि एक बार अगर बिगड़ गए तो उन्हें रिसाइकल करके पुनः हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं हमारा। अब इसमें से एग्जाम्पल क्या है हमारे, एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, कंफर्म पूछे जाते हैं हमारे। सौर क्या है, नवीकरणीय, सौर ऊर्जा देखिए नवीकरणीय आ जाएगा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय आता है, जल हमारा नवीकरणीय आता है, और जीव जंतु हमारे क्या नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्पल हमारे यहाँ से बनता है। चलिए अगला इसमें क्या दे रखा है, अनवीकरणीय क्या होता है भाई हमारा, अनवीकरणीय संसाधन क्या है हमारा। तो देखिए कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या कहते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गया, धातु हो गया आदि, ये सभी हमारे क्या होते हैं, हमारे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और इसीलिए इनका नवीकरणीय करना काफ़ी असंभव है। इनमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, जैसे कि धातु। ठीक है, कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका पुनः चक्रीकरण नहीं किया जाता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गए हमारे। ठीक है, चलिए इसमें अगला क्या दे रखा है, इसमें आप लोग कमेंट नहीं करते हैं फ्रेंड। आप लोग के लिए देखिए इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं कि कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊं, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, बस आप यही कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ जरूर करा करिए। ठीक है, अब देखिए इसमें स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार क्या हमारे, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन, जैसे वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। किसी उदाहरण में क्या, किसी किसान की जमीन का। फिर से एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। मतलब कि अगर मान लो किसान है तो किसान के पास घर होगा, और घर होगा तो जमीन भी होगी, तो यही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है हमारा। चलिए अब अगला इसमें क्या, समुदाय संसाधन क्या होता है हमारा। तो वैसे संसाधन समुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अब समुदाय में कैसे, मतलब एक प्रकार का ग्रुप होता है, जैसे कि चारागाह हो गया, तालाब हो गया, पार्क हो गया, शमशान हो गया, कब्रिस्तान। तो ये क्या हमारा समुदाय होता है हमारा। चारागाह में एक ही थोड़ा ना चरते हैं, कई सारे तालाब हमारे, कई सारे मतलब तालाब बड़ा होता है, एक प्रकार का समुदाय होता है। तो ये सभी हमारे शमशान, कब्रिस्तान, ये क्या हो गए, हमारे समुदाय संसाधन हो गए हमारे। चलिए इसमें आगे क्या दे रखा है हमारा, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी जमीन, नहर, सड़क, रेल, तो ये सभी हमारे क्या, हमारे राष्ट्रीय संसाधन है हमारा।
चलिए आगे इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं हमारे, तो वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन्हें समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। किसी भी देश की तटरेखा 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। उसके आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। यानी कि कुल मिला के याद ये रखना है कि किसी भी देश की तटरेखा अगर 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है, यानी कि 200 किलोमीटर तक ही क्या नियंत्रण हो, तो वैसे हमारे क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं हमारे। चलिए आगे इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है हमारा। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए अब इसमें पहला क्या है संभावी संसाधन और दूसरा क्या है विकसित संसाधन। अब जो लोग थ्योरी नहीं कर रहे हैं तो वही लोग कंफ्यूज होंगे। जब एग्जाम्पल अभी 50 से 60 MCQ कराएंगे तब दिमाग घूमेगा, सर जी ये बताओ अगर थ्योरी पढ़ लेते तो हमको एग्जाम्पल पढ़ने में दिक्कत, ये थ्योरी ये MCQ करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए करो ध्यान से पढ़िए, हो रहा तो नोट्स बनाइए आप लोग। संभावी संसाधन क्या क्या होते हैं हमारे, देखिए किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। तो आपका एग्जाम्पल लगा के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा संभावी संसाधन नहीं है, तो याद रखिएगा डिफिनेशन, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा किसके हमारे, ये एक प्रकार के संभावी संसाधन हैं हमारे। चलिए आगे इसमें क्या विकसित संसाधन क्या होते हैं हमारे। विकसित संसाधन हमारे वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं हमारे। आगे देखिए भंडार क्या होता है, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी या अभाव है। ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ईंधन हो गया, अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये हमारे क्या भंडार के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे इसमें देखिए क्या रखा है। संचित कोष क्या होता है, संचित कोष क्या है, यह भंडार का हिस्सा है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उदाहरण में क्या है, नदी के जल में पिन बिजली परियोजना द्वारा पिन बिजली निकाली जा सकती है लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर हो रहा है, तो ये हमारा संचित कोष के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब अगला इस टॉपिक है हमारा सतत पोषणीय विकास क्या होता है हमारा। तो ये क्या होता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा आपका। देखिए जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे और भविष्य की ज़रूरतों को देखी अनदेखी ना हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधनों के सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर 1992 में रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। वे सभी क्या 21 एजेंडा पर सहमत थे हमारे। ऐसे एजेंडा हुए और ऐसे एजेंडा हमारा क्या मुद्दा क्या था, शत पोषणी विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल करना हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई। और इसमें विकास इस्तेमाल करना, ऐसे एजेंडा में समान हितों को, पारस्परिक जरूरतों को, सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई है ताकि पर्यावरण की क्षति और गरीबी रोगों को मुकाबला किया जा सके। यानी कि देखिए हमारा रियो डी जेनेरियो हमारा हुआ था सन 1992 ईस्वी में। तो इसी में हमारा क्या किया था, कैसे कैसे लोगों को हमारा पोषण और हमारा अपोषण कैसे देना है हमारा, तो यही चीज़ में एक्सप्लेन किया गया था हमारा। तो देखिए आगे इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से होता है, तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से, आप कमेंट करके बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है हमारा। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित में से कौन कौन से, एक एक करके पढ़ लीजिए आप लोग। पहला हमारा पूरे देश
के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सेकंड में क्या, उपर्युक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा क्या हमारा, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच में सही तालमेल बिठाना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा भारत में किस प्रकार से संसाधन नियोजन कार्य करता है, तो ये हम लोगों ने। अब इसमें आगे दे रखा है भू संसाधन क्या होता है। भू संसाधन के अंतर्गत क्या है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसमें कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक, तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, भू संसाधन के अंतर्गत आते हैं हमारे। अब इसमें हमारा कि भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, ये सभी हमारे क्या, भू के उपयोग है हमारे। मानव कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्राथमिक क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं हमारे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारा, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है हमारे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के अंतर्गत क्षेत्रों में भूमि उपयोग सर्वेक्षण नहीं हुआ है हमारा। चलिए इसमें देखिए अगला टॉपिक क्या दे रखा है हमारा कि मृदा अपरदन और संरक्षण क्या होता है हमारा। तो मृदा अपरदन और संरक्षण वो होता है हमारा, देखिए मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं हमारा। अब देखिए मृदा क्या होती है, देखिए मिट्टी वही होती है, और मिट्टी के हमारे टाइप जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी है, और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब मैं देखिए पहले ही करा चुका हूँ, तो बार बार मैं नहीं कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगी, मैं फर्जी की चीज़ें देखिए मुझे नहीं करानी है। ठीक है, अब इसमें से होते यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएंगे, इसलिए मैं कहूँ अब ये टॉपिक है हमारा, इसलिए मैंने इसी टॉपिक को चुना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या हमारे, वनोन्मूलन, सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं। मृदा अपरदन से मरुस्थल बनाने का खतरा रहता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती हैं, इसीलिए वन रोपण से मृदा संरक्षण किया जाता है हमारा। ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने की में मृदा अपरदन की रोकथाम हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी जितनी भी थ्योरी थी ये मानव संसाधन और विकास से हमारे ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, क्या इसके एमसीक्यू बन सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू हमारे इतने इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे दे रखे हैं हमारे कि आपको मतलब क्या कहता हूँ, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुरंत चलते हैं हम लोग इसमें, एमसीक्यू कितने हमारे, कैसे हमारे। चलिए एमसीक्यू हमारे स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है हमारा। अब बताने देखिए इसमें प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण हमारे कौन से नहीं, हमने थ्योरी में देखिए करा रखे हैं हमारे। तो ठीक है, अब प्राथमिक उदाहरण में से कौन सा नहीं, तो देखिए इसमें राइट आंसर मैंने क्या है रखा है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा। ये हमारा क्या प्राथमिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत नहीं आता। देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी हमारे क्या प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं हमारे, इसीलिए मैं कह रहा थ्योरी ढंग से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन अगला क्या सेकंड है हमारा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है हमारा। तो देखिए सौर ऊर्जा का हमारा कौन संसाधन, अभी मैंने कहा सौर ऊर्जा किसके अंतर्गत आती है हमारी, जिसमें हमारा देखिए जो हमारे नवीकरणीय होते हैं जिनको पुराना सर्कल से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पुराना पुनः हम क्या उत्पन्न या बना सकते हैं, तो ये सब हमारा क्या कहलाता है कि नवीकरणीय जो संसाधन होता है हमारा, यही हमारा क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा है हमारा संसाधन है हमारा। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स इसका। चलिए तो ये हमारा नीला ग्रह होता है हमारा। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो मैं करा रखा हूँ, कई बार मैंने इसको कराया भी है। तो जो हमारी कोसी नदी होती है इसी को हम लोग बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते। अब देखिए कथन किसने कहा था, हमसे पूछा गया है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बसते, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ये हमने ये कहा था हमारा जो हमारा
जिम्मर मैन है हमारे, यानी कि जिम्मर मैन है हमारे, यही हमारे क्या है संसाधन होते हुए नहीं बनते, इन्होंने ही कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं हम लोग। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है हमारा? देखिए यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है हमारा, ये कौन सा केंद्र है? तो इसमें राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, जो जादू घोड़ा है हमारा। ठीक है, जो जादू घोड़ा है यही हमारा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है हमारा? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? मोर हो जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारा ये। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल देखिए किससे बनाया था? पीतल से याद रखिए पी, ता और जी। भाई पिताजी याद रखेंगे आप लोग। पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जी या जिंक या फिर जस्ता हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा? निम्न में से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है हमारा? इसीलिए मैंने देखिए थ्योरी में अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। अब प्राथमिक ऊर्जा इसमें से कौन सी नहीं है तो अभी मैंने देखिए कराया। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विद्युत। ये विद्युत हमारे क्या प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत क्या होता है? नहीं आता है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला हमारी प्राथमिक ऊर्जा होती, लेकिन हमारी जो विद्युत होती है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है हमारी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? काली मिट्टी उपयुक्त है हमारी। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है हमारा? तो ये भी मैं पहले करा चुका हूं। तो ये हमारा होती है कपास के लिए। ठीक है, कपास। और जो मैंने एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन कराया था हमारा, उसमें बताया भी था हमारा काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे होती है हमारी। तो कमेंट करके बताइए किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में काली मिट्टी का उत्पादक होता है। तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा हमारी मेघालय के मानसीनराम में होती है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है हमारा? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग हमारा कैसा होता है? ये होता है हमारा लाल रंग होता है हमारा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा? गिरी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हमारा? तो गा से गिरी हो जाएगा और गा से गुजरात हो जाएगा हमारा। ठीक है, गुजरात में राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा हमारा। हाँ, क्वेश्चन अगला 14 है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है हमारा? प्राकृतिक अभी भंडार हम लोगों ने पढ़ा था हमारा। तो प्राकृतिक भंडार हमारे क्या है? तो प्राकृतिक जो भंडार होते हैं इसमें क्या आते हैं? जो खनिज तेल होते हैं हमारे। ठीक है, जो खनिज तेल होते हैं हमारे, ये हमारे प्राकृतिक भंडार के लिए सीमित होते हैं हमारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है हमारा? देखिए प्राकृतिक संसाधन हमारे देखिए कौन कौन से नहीं है हमारे। तो जो हमारे नगर हो गए हमारे, ये प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? नहीं होते। नहीं, वन, नदियां, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत होते हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट जरूर करिए हमारे। ठीक है, कई लोग देखिए नोट्स भी बना रहे हैं, मुझे कमेंट करते हैं सर मैं आपके वीडियो से नोट्स बनाया करता हूँ। तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम से पहले कोई PDF काम नहीं आती फ्रेंड्स। ठीक है, नोट्स बनाइए। ठीक है, पेपर में अगर वैकेंसी अगर एक क्रॉस करनी है तो कंफर्म आप लोग छठे हुए अपने हिसाब से अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, वही काम आएंगे एग्जाम से पहले। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है हमारा? देखिए लौह अयस्क कैसा हमारा संसाधन हो? तो ये होता है हमारा एक प्रकार का अनवीनीकरणीय संसाधन। इसी टाइप से क्वेश्चन वहां बने एग्जाम में हमारे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हमारा अनवीनीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया है, ये पूछ लिया गया भाई संसाधनों के संरक्षण हेतु किसने सबसे पहले वकालत की थी? तो ये वकालत करने वाले थे हमारे क्लौ ऑफ रोमन। ठीक है, क्लौ ऑफ रोमन ने हमारा संसाधन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम क्या की थी? वकालत की थी हमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 18 क्या है हमारा कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल किस तत्व के संकेंद्रण से हमारा क्या हुआ? तत्व बढ़ा हुआ हमारा। तो ये जो बढ़ा है हमारा, ये बना है जो आर्सेनिक होता है हमारा, आर्सेनिक, इसी से हमारा अति जल दहन भूमिगत जल से क्या होता है? संकेंद्रण हमारा बढ़ गया है हमारा। ठीक है, तो आर्सेनिक इसमें मात्रा पाई गई थी सबसे ज्यादा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये हमारी कहाँ है? तो ये हमारी राजस्थान में स्थित हमारे। अब देखिए संसाधन से है हमारा, तो संसाधन से कहीं से भी उठा क्वेश्चन पूछ लेंगे। नहर से पूछ लेंगे, या तो परियोजना से पूछ लेंगे, या तो नवीकरणीय, या तो अनवीनीकरणीय, यहाँ से क्वेश्चन आपके कंफर्म बनेंगे। क्वेश्चन 20 क्या हमारा कि किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है हमारा? अब इसमें से कौन सी हो हमारी जो परियोजना थी जिसका बाढ़ नियोजन था? तो ये जो हमारा कोसी परियोजना है हमारी, यही तो हमारी बाढ़ है हमारी, जो कि कहाँ पर आती है भाई? बिहार में आती है। और बिहार में आती है तो मतलब क्या उथल फुथल मचा देती है वहाँ पे। तो यही हमारे क्या बाढ़ का कारण बनती है हमारे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी रहेगा। क्वेश्चन 21 पे चलते हैं हम लोग।
कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है हमारा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये हमारा जो 133वां स्थान है हमारा जल के मामले में, हमारा कौन सा स्थान है, 133वां स्थान है हमारा। चलिए 22 क्या है हमारा कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है हमारा। तो वर्षा जल संग्रहण ढांचों के मामले हर घर बनाना ये किस राज्य में, तो ये जो है हमारा तमिलनाडु है। इसी घर यहीं पे क्या है हमारा वर्षा जल संग्रहण बनाने के हमारा है हमारा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगर 23 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, तो ये जो होता है हमारा जो कोयला होता है, ठीक है। जो कोयला जो होता है हमारा ये परंपरागत क्या है ऊर्जा का हमारा स्रोत कहलाता है। तो राइट आंसर 23 का हमारा डी हो जाएगा हमारा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई। तो सबसे पहले जो क्योटो सम्मेलन हुआ था ये हमारा कहाँ हुआ, तो जापान में हमारा हुआ था, ठीक है। जापान में क्योटो सम्मेलन हमारा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। जो चिपको आंदोलन था हमारा ये चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था। तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था हुआ था वो हमारा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 27 क्या है हमारा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित की जाती है। सोपानी कृषि होती है हमारी, ये की जाती है हमारी जो उत्तराखंड होती है हमारी, ठीक है। सोपानी वो होती है हमारी सीढ़ी नुमा जो होती है हमारी, तो उसी को बोलते हैं सोपानी कृषि। तो यही हमारी क्या उत्तराखंड में की जाती है हमारी। क्वेश्चन अगला है हमारा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। तो भाई मरुस्थलीय सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ है हमारा, राजस्थान में हमारा। तो मरुस्थलीय क्या हो जाए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। अब देखिए मेढक को जो प्रजनन करता है हमारा, तो ये करता है हमारा जो इसके अंदर एक एड्रिन, ठीक है। जो एड्रिन पाया जाता है हमारा, इसी से क्या करता है, ये प्रजनन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम लोग कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। भाई काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटियों में इसमें जो मिट्टी मिलती है, इस मिट्टी का नाम है हमारा जो जलोढ़ मिट्टी, जो कि हमारे उत्तरी मैदानों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ऊपरी क्षेत्र में जो होता है भारत की जो, तो ये उत्तरी मैदानों जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है हमारी। क्वेश्चन हमारा 32 क्या है हमारा, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपर्युक्त हो सकता है। तो देखिए भूमि ह्रास के संरक्षण में प्रयुक्त हो सकता है, तो ये होता है हमारा जो बाढ़ नियंत्रण है हमारा, ठीक है। जो बाढ़ नियंत्रण है हमारा, यही हमारा क्या होता है भूमि ह्रास के संरक्षण से प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 33 क्या है हमारा, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा हमारी कहाँ पाई जाती है, जो महाराष्ट्र हो गए, और एक दूसरा क्या था गुजरात, हमारे यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन 34 क्या हमारा, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का हमारा। तो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है हमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। देखिए पुरानी जो होती मिट्टी जलोढ़ वाली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और जो नई होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। चलिए 36 क्वेश्चन क्या है हमारा कि मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मृदा कैसे बनती है। तो जो मृदा बनती है हमारी देखिए अपक्षय से बनती है और अपर्दन से बनती है। अपक्षय अपर्दन देखिए पीछे थ्योरी में करा दिया हमारा, ठीक है। मृदा निर्माण में कौन कौन सी अपक्षय अपर्दन दोनों होता है हमारा। 37 क्या है हमारा, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी का ये हमें लगता है ये दोबारा आगे फ्रेंड्स हमारा, तो ये हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं हमारा, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का हमारा कितना परसेंट भाग जल में, तो ये महासागरों में, तो ये करीब हमारा 96.5% है हमारा। ये महासागरों में क्या हमारा मिलता है जाके हमारा। 39 क्वेश्चन क्या है हमारा, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इंपॉर्टेंट, ये पहले मैं एक बार करा चुका हूं। तो बांधों को जो मंदिर कहा था ये हमारा कहा था पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका हमारा। देखिए क्वेश्चन अगला हमारा कि प्राणियों के शरीर का कितना परसेंट भाग जल में निहित है हमारा। देखिए प्राणियों में कितने परसेंट जो जल में निहित है, तो ये करीब हमारा 65% जो भाग है हमारा, ये प्राणियों में क्या है हमारा
जल में प्राणियों का कितना % भाग जल में निहित है, तो करीब हमारा 65%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसी टाइप से बनेंगे वहाँ पे। नवीकरणीय हमारा कौन सा हो जाएगा, जल है हमारा, जल हो गया, ठीक है। और एक क्या था, सौर ऊर्जा था हमारा, ये सभी क्या नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं हमारे। चलिए 42 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भारत में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये हमारा जो पेट्रोलियम है हमारा, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है हमारा, ये भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है हमारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, गोंडवाना युग चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत भाग कोयले मिलता है। तो गोंडवाना हमारा करीब जो हमारा 98% भाग है हमारा, ये क्या मिलता है, चट्टानों में मिलता है। चलिए क्वेश्चन 44 कह रहा है कि हमारा डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो डिगबोई जो तेल क्षेत्र हमारा ये कहाँ है, ये हमारा असम में स्थित है हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा हमारा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा तारापुर में स्थित है हमारा, जो कि महाराष्ट्र में होता है हमारा। 46 क्वेश्चन क्या हमारा, अलंकेश्वर में किस शक्ति के संसाधन की प्रचुरता है हमारे। तो अलंकेश्वर के जो है हमारा, इसमें हमारा जो हमारा खनिज तेल है हमारा, ठीक है, जो खनिज तेल है इसी में संसाधन में प्रमुख प्रचुरता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा हमारा। 47 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो कौन सा खनिज है हमारा, तो केरल में बालू के तट पर मिलता है, तो ये जो हमारा थोरियम होता है, ठीक है, जो थोरियम होता है ये हमारा केरल में बालू के तट पर मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा हमारा। 48 कह रहा है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है। तो विद्युत की जो सबसे अधिक खपत होती है हमारी, ये किसकी होती है, ये होती है जो उद्योगों में है हमारा, ठीक है, उद्योगों में सबसे ज़्यादा बिजली खर्चा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए 49 पे चलते हैं हम लोग। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। देखिए पेट्रोलियम हमारा कौन सी ऐसी चट्टानों होता है जिसमें पेट्रोलियम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जो परतदार चट्टानें होती हैं हमारी, इसी में क्या होता है हमारा पेट्रोलियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा, पेट्रोलियम जो होती है हमारी ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है हमारा। 50 क्वेश्चन हमारा क्या है हमारा, कि इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। तो प्राकृतिक जो गैस के हमारे भंडार है इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले, तो ये मिले थे हमारे त्रिपुरा मिले थे, ठीक है, त्रिपुरा में। फ्रेंड्स आज के देखिए 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी देखिए थ्योरी भी हो रही है और साथ में आपके MCQ हो रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सर ये क्लास कैसी रही है, ठीक है। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर आप लोग कर दीजिए करिए, ठीक है। इसकी चैनल जो है PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी हमारी।